आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही बड़े मिशन के बारे में। एक ऐसा मिशन जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक मतलब हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। ये कहानी है अरबों के निवेश की, भविष्य की टेक्नोलॉजी की और देश की आत्मनिर्भरता की, जो दांव पर लगी है। और जरा इस मिशन का स्केल तो देखिए। पूरे 7,280 करोड़ रुपए सरकार ने इतना बड़ा अमाउंट इसके लिए मंजूर किया है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि भाई भारत अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे नहीं हटने वाला। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा, ये सारा निवेश आखिर किस लिए? सिर्फ एक चीज बनाने के लिए, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं लेकिन हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मैग्नेट्स की। पर ये हैं क्या भला, और इनमें ऐसा क्या खास है? तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये पावरफुल मैग्नेट्स हैं क्या, और हमारी रोज की जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं? तो इनका नाम है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, शॉर्ट में कहें तो REPMs। अब सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इनकी खासियत जरा सोचिए। एक छोटा सा सिक्के जितना मैग्नेट और उसमें इतनी ताकत, इतनी चुंबकीय शक्ति कि वो एक बड़ी भारी मोटर को चला दे। बस यही वो जादू है जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें इतना इतना जरूरी बना देता है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये यूज कहाँ होते हैं? तो देखिए, हमारे स्मार्टफोन की वाइब्रेशन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मोटर तक, बड़ी बड़ी पवन चक्कियों के टरबाइन से लेकर हमारे डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम तक, सच कहें तो ये छोटे छोटे लेकिन बेहद ताकतवर मैग्नेट्स ना हर जगह हैं। अब देखिए, जब ये इतने जरूरी हैं तो यहीं पर भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, और वो है इंपोर्ट्स पर हमारी जबरदस्त निर्भरता। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है, एक आयरनी है। देखिए, भारत के पास इन मैग्नेट्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए ना, उसका खजाना भरा पड़ा है। हमारे जो तटीय इलाके हैं वहाँ मोनेज़ाइट के इतने बड़े भंडार हैं जिनमें लाखों टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद है। मतलब सोचिए, हमारे पास सोना तो है पर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन असलियत असलियत तो चौंकाने वाली है। ये देखिए, इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी हम अपनी ज़रूरत का करीब करीब 90% हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और हमारा घरेलू उत्पादन सिर्फ 10% के आसपास। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है। और मामला यही नहीं रुकता। आने वाले कुछ ही सालों में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और क्लीन एनर्जी बढ़ेगी, इन मैग्नेट्स की डिमांड डबल होने वाली है। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मनिर्भर बनना, यानी कि सेल्फ रिलायंट होना, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये एक ज़रूरत बन गई है। तो इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आई है। चलिए आत्मनिर्भरता के इस रोड मैप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस मिशन का मेन मकसद क्या है? देश के अंदर ही एक पूरी की पूरी वैल्यू चेन बनाना। मतलब ये कि खदान से कच्चा माल निकालने से लेकर उसे प्रोसेस करके आखिर में जो फिनिश्ड मैग्नेट बनता है, वो सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। और लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सरकार का टारगेट है हर साल 6,000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार करना। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे देश की ज्यादातर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो पूरी हो सकती है। हाँ, ये एक एम्बिशियस टारगेट है पर बहुत जरूरी भी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो जो 7,280 करोड़ रुपए थे वो खर्च कैसे होंगे? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 6,450 करोड़ रुपए जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी PLI में। इसका सीधा सा मतलब है, कंपनियां जितना ज्यादा बनाएंगी और बेचेंगी, सरकार उन्हें उतना ही ज्यादा इंसेंटिव देगी। और बाकी के 750 करोड़ वो नए प्लांट्स लगाने के लिए कैपिटल सब्सिडी यानी शुरुआती मदद के तौर पर दिए जाएंगे। और इस पूरे प्लान को लागू करने के लिए एक क्लियर कट 7 साल का टाइमलाइन भी है। पहले 2 साल का फोकस सिर्फ और सिर्फ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स लगाने पर होगा, ताकि एक सॉलिड बेस तैयार हो सके। और फिर उसके बाद के 5 साल कंपनियों को उनके प्रोडक्शन और सेल्स के हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ताकि ये पूरा सेक्टर तेजी से दौड़ सके। अब एक जरूरी सवाल कि ये योजना सिर्फ मैग्नेट बनाने तक ही सीमित है या इससे कुछ बड़ा होने वाला है? तो इसका जवाब भारत के बड़े लक्ष्यों में छिपा है। देखिए, ये स्कीम एक तीर से कई निशाने साधने जैसी है। एक तरफ ये हमें क्लीन एनर्जी के हमारे टारगेट्स को पूरा करने में मदद करेगी।
दूसरी तरफ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाकर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करेगी और साथ ही जो हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है उसे भी ये आगे बढ़ाएगी। मतलब मिशन एक, फायदे अनेक। तो इसका असर 2 लेवल्स पर है। अपने देश के अंदर तो ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती है और ग्लोबल लेवल पर ये एडवांस्ड मटेरियल्स की दुनिया भर की सप्लाई चेन में भारत की एक पक्की जगह बनाती है। असल में ये 2047 तक एक सेल्फ रिलायंट और डेवलप्ड इंडिया बनाने की विजन को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। तो चलिए अब एक सवाल जिसका जवाब हमने इसी चर्चा में ढूंढा है। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स का मेन सोर्स क्या है? कोयला, बॉक्साइट, मोनाजाइट या फिर लौह अयस्क? सोचिए जरा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये योजना एक आत्मनिर्भर भविष्य की तरफ एक वाकई चुंबकीय कदम है।